सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज हम असफलता से सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में असफलता कभी नहीं आई या आएगी। हर किसी ने इसका स्वाद चखा होगा। आज हम बाइबल के एक ऐसे ही कहानी के बारे में जानेंगे जो हम लूका रचित सुसमाचार के पुस्तक में पाते हैं। शिमोन पतरस ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए पूरी रात मेहनत की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह पूरी तरह से असफल रहा। तब वहां सुबह प्रभु यीशु उसकी नाव में आते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस, नाव को गहरे में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। दोस्तों, पतरस ने यीशु से कोई सवाल नहीं किया। उसने यीशु पर विश्वास किया और अपना जाल गहरे पानी में डाल दिया। यीशु एक बढ़ई के घर में पला और बढ़ा था, अतः एक बढ़ई का बेटा मछुआरे के बेटे को मछली पकड़ना सिखा रहा था। लेकिन पतरस ने आज्ञा पालन करते हुए नाव को गहरे में ले जाकर अपने जाल को दाहिनी ओर डालता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उसके जाल में इतनी बद्धी ढेर सारी मछलियां थीं। मछली की अधिकता के कारण जाल फटने लगा और पतरस उस जाल को अकेले नहीं खींच पा रहा था। इसलिए उन्होंने इशारे करके और भी मछुआरे मित्रों को बुलाया और नाव यहां तक भर गई कि लगा शायद नाव ही डूब जाएगी। दोस्तों, पतरस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। यह देखकर पतरस प्रभु यीशु के पांवों पर गिर गया। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। मित्रों, हम भी अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं और किसी काम को करने लगते हैं, लेकिन अनुभव भी काम नहीं आता और हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। पतरस के साथ भी वैसा ही हुआ होगा। कई बार हम भी असफलता का सामना करते हैं और हम सोचने लगते हैं, क्या मेरे दुख, मेरी परेशानियां कभी दूर हो सकती हैं? क्या मेरे जीवन में भी कभी सफलता मिलेगी? मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इस कहानी में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ध्यान से इस कहानी को समझना। दोस्तों, एक कहावत है, जब किनारे में मछली पकड़ना है तो सुबह में पकड़ना चाहिए और गहरे में मछली पकड़ना है तो रात में पकड़ना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने बिल्कुल ही अलग रीति से पतरस को मछली पकड़ बेचने का आदेश दिया। यीशु के कहने का तात्पर्य था, तुम मेरे तरीके से मछली पकड़ो, मेरी आज्ञानुसार कार्य करो। उस कार्य में डर अवश्य होगा, असफलता का डर, लोगों के कुछ कहने का डर कि लोग मूर्ख न कहने लगे। परिवर्तन हमेशा ही कष्टकारी होता है, इसलिए हम बदलना नहीं चाहते, अपने पुराने तरीके को ही अपनाते रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम परिवर्तन लाएं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पिता के कंफर्ट जोन से बाहर आने को कहा और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का सोता बनाऊंगा, दुनिया की सारी जातियां तेरे द्वारा आशीषित होंगी। अब्राहम भी कह सकता था, प्रभु, यदि आप मुझे आशीष देना चाहते हैं तो यहीं मेरे पिता के घर में आशीष दे दीजिए। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उसे अनगिनत आशीषें दी। दोस्तों, पतरस मछली पकड़ने का बेहतर समय और बेहतर तरीके जानता था और पतरस मछली पकड़ने का अनुभव रखता था। पतरस मछली पकड़ने में महारत हासिल किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु ने उससे कहा, एक बार और जाल डाल, और पतरस ने ऐसा ही किया और पतरस को ढेर सारी मछलियां मिली, यहां तक कि उसका जाल फटने पर था। पतरस जान गया, यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया तो एक प्रभावशाली प्रचारक बन गया और एक ही दिन में 3000 लोगों को बपतिस्मा देकर एक बड़ी कलीसिया को स्थापित किया। दोस्तों, जिस यीशु मसीह ने पतरस को इतनी आशीषों से लबालब किया, आज वही यीशु मसीह आपको भी आशीष देना चाहता है। क्या आप यीशु मसीह के साथ साथ चलने को तैयार हैं? पतरस भी रात भर मेहनत करने के बावजूद मछली न मिलने से निराश था, लेकिन उन्होंने यीशु के बातों का अनुसरण किया और पतरस का असफलता सफलता में बदल गया। यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपके जीवन का असफलता भी सफलता में बदल जाएगा। दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आमीन।